नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा जो संधि का टॉपिक चल रहा था उस संधि के अंदर हमने पिछले वाली क्लास के अंदर विसर्ग संधि को शुरू किया था। तो विसर्ग संधि के अंदर हमने सबसे पहले सत्व विसर्ग संधि है उसको पीछे वाले वीडियो के अंदर देखा था। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे उसका अगला वाला भाग और उसका नाम होगा ऋत्व विसर्ग संधि। तो आपसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं हम ऋत्व विसर्ग संधि। तो अपनी ऋत्व विसर्ग संधि है उसका सूत्र है वो क्या है कि इचो यशी विसर्गस्य रेफ है। इस सूत्र के अंदर क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। यदि प्रथम पद में विसर्ग से पूर्व, क्या कह रहा है आपको ध्यान से सुनना कि प्रथम पद में विसर्ग से पूर्व ए या आ के अलावा यानी ए और आ स्वरों को छोड़ करके कोई स्वर हो, यानी ए और आ स्वर को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद उसके बाद विसर्ग के बाद किसी भी वर्गीय व्यंजन का, यानी किसी भी वर्गीय व्यंजन का, तो वर्गीय व्यंजन क्या होता है कै से लेकर के मैं तक जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा, याद रखना तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन तथा और क्या होना चाहिए य व रे ल और है, और इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है रे कर देना है, कि विसर्ग के स्थान पर हमें रे कर देना है। तो हमारी कंडीशन क्या है उसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि विसर्ग जो ऋत्व विसर्ग संधि होगी अपनी वो कहाँ होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने ये सूत्र दिया हुआ है और सूत्र के बाद में क्या कह रहा है कि किसी भी पद में विसर्ग से पहले, यानी किसी भी पद में विसर्ग से पहले पहले वाला जो वर्ण है, जो भी वर्ण आएगा उसमें ए या आ स्वर को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में वर्गीय व्यंजनों में से तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन य व र ल है व्यंजन और स्वर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए कहाँ प्लस के बाद में, तो हमें वहां पर विसर्ग के स्थान पर रे कर देना है। उसी को ऋत्व विसर्ग संधि कहा जाता है कि हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है रे करना है। पीछे वाला जो सत्व विसर्ग संधि थी उसमें हमने विसर्ग के स्थान पर क्या किया था से किया था, तो वो सत्व विसर्ग संधि हो गई। यहाँ पर हम विसर्ग के स्थान पर रे करेंगे तो ये ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। बहुत आसान है, इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत समझदारी वाली लगेगी। तो देखते हैं हम आसी ही, पहला उदाहरण है अपना आसी ही, उसके बाद वाद, आसी ही वाद। तो आसी ही जो पद है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अंतिम जो वर्ण के रूप में हमारे सामने ई स्वर आया है उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में प्लस के बाद वह आ गया व्यंजन के रूप में। तो यहाँ पर यह लव में से हमारे सामने वह आ चुका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और आ को छोड़ करके ई व्यंजन आ चुका है और उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में वह अपना व्यंजन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विसर्ग है उसके स्थान पर रे हो जाएगा क्योंकि ये ऋत्व विसर्ग संधि की सारी शर्तें पूरी कर रहा है कि विसर्ग से पहले ई स्वर आ चुका है, उसके बाद में विसर्ग आ चुका है, उसके बाद में वह व्यंजन के रूप में आ चुका है। तो हमारी सारी शर्तें हैं वो यहाँ पूरी हो रही हैं, तो हमें यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि कर देनी है। तो किस प्रकार हमारा पद है वो बन जाएगा उसको हम देखते हैं। तो हमारा पद है वो बन जाएगा आ शय और उसके बाद में ई है तो ई रहेगा आसी रे वा दे। इस प्रकार का हमारा पद बना है।
इस पद को अगर हम जोड़ करके लिखेंगे तो कैसा हमारा पद बनेगा। इस रे को आगे वाला जो हमारा वर्ण है उसके ऊपर ले जा करके बैठा देंगे तो पद बन जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसा पद बन जाएगा। रे होता है पीछे, वो आगे वाले के ऊपर चला जाता है तो हमारा पद बन जाएगा आशीर्वाद। इसी प्रकार हम आगे वाला अपना जो उदाहरण है उसको देखते हैं। तो उदाहरण है आयुहु प्लस वेद। तो आयुहु पद है, उसके अंदर उ स्वर आया है, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में आगे वह व्यंजन आ चुका है। तो हमें क्या करना है, पीछे विसर्ग दिया हुआ है उसका रे कर देना है। तो जोड़ करके हम जब इस पद को पूरा बनाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा पद बन जाएगा आ यू रे वे द। इस प्रकार का पद है। तो हम क्या करेंगे, इस रे को यहाँ से उठा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा पद बन जाएगा आयुर्वेद है। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है यजुहु प्लस वेद है। तो यहाँ पर यजुहु पद है, उसके अंदर अंतिम स्वर के रूप में उ आया है और उ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में वह आ चुका है। तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग पीछे जो प्लस के पीछे विसर्ग है उसका रे कर देना है तो अपना पद बन जाएगा यजु रे वे द, यजुर्वेद। यहाँ पर जो आधा रे होता है उसको आगे वाले के ऊपर मैंने डायरेक्ट रख दिया है तो अपना पद बन जाएगा यजुर्वेद है। इसी प्रकार हम आगे वाला अपना जो उदाहरण है उसको देखते हैं। तो उदाहरण है हमारे सामने नि है प्लस गुणम पद लिखा हुआ है, नि है प्लस गुणम। तो हम देखते हैं यहाँ पर नि है जो पद है उसके अंदर ई स्वर है, आगे विसर्ग आ गया और उसके बाद में गै व्यंजन के रूप में आ चुका है जो कै वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो हम देखते हैं हमारे सामने ऋत्व विसर्ग संधि की जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं तो हमारा पद बन जाएगा निर्गुणम। इस प्रकार का पद है वो बन जाएगा। तो निर्गुणम पद है वो बन गया। उसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ पहला पद दु है। तो दु है के अंदर उ आ गया स्वर के रूप में, उसके बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में बै आ गया यहाँ पर जो पै वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो यहाँ पर अपना पद क्या बन जाएगा, दू रे बै ले। तो पद हो जाएगा अपना दुर्बल। तो दुर्बल पद है ये अपना बन चुका है संधि युक्त पद। उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है बही प्लस मुख है। तो बही पद है, इसके अंदर अंतिम जो स्वर है वो क्या आया है ई, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में मुख है पद लिखा हुआ है। तो इन सब को हम जोड़ देंगे तो हमारा पद बन जाएगा बहिर्मुख है। इसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर बही प्लस अंग पद लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई अंतिम स्वर के रूप में ई आया है, आगे विसर्ग है। तो इन सब को हम, और विसर्ग के बाद में हमारे सामने जो अंग व्यंजन है ये व्यंजन स्वर है, ये स्वर आया है। तो हम इन सब को जोड़ करके बना देंगे बहिरंग, अपना जो पद है ये बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने आशी ही प्लस वाद पद है, ये लिखे हुए हैं। तो आशी ही जो पद है उसके अंदर ई है, वो स्वर के रूप में आया है, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में वाद पद लिखा हुआ है। तो हम विसर्ग के स्थान पर रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा आशीर्वाद। इसी प्रकार आगे वाला जो पद है हमारे सामने दूह प्लस ग है। तो दूह पद है, उसके अंदर उ आया है, उसके बाद विसर्ग, फिर आगे कै वर्ग का तीसरा अक्षर गया आ चुका है। तो हम इन सब को मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्ग है। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम मनुह पद है हमारे सामने, उसके बाद में इति। तो मनु पद के अंदर उ आया है और आगे विसर्ग, विसर्ग के बाद में ई स्वर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर रे कर देंगे और इस रे को आगे वाले ई के साथ ले जा करके मिला देंगे तो हमारा पद बन जाएगा मनुरीति, ऐसा पद बन जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला देखते हैं धनु प्लस दर है। तो धनु अपना पद है, उसके अंदर अंतिम स्वर उ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर आगे तय थे दे दे, तय वर्ग के अंदर चौथा वर्ण ध आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो
ऊ है उसके आगे स्वर है उसका रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा धनुर्धर है। उसी प्रकार आगे वाला अपना जो पद है उसमें क्या लिखा हुआ है, बानुहु प्लस असो। तो बानु अपना पद है, उसके अंदर ऊ है स्वर, उसके बाद में विसर्ग लिखा हुआ है और विसर्ग के बाद में आगे ए स्वर आया है। तो हम पीछे वाला जो विसर्ग है उसका रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा बानु रसो। तो पद हो गया अपना बानु रसो। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ है दू है प्लस आशा। तो दू है पद है, उस दू है पद के अंत में ऊ है वो स्वर के रूप में है, उसके आगे विसर्ग, विसर्ग के आगे आ स्वर है। तो विसर्ग का हम रे कर देंगे और रे को हम ले जा कर के इस रे को इस आ के साथ मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा दूरासा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने दू है पद आ चुका है और दू है के अंदर ऊ स्वर है और ऊ स्वर के आगे हमारे सामने विसर्ग और विसर्ग के आगे वह व्यंजन के रूप में आया है। तो हम यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रे कर देंगे क्योंकि ये रुत्व विसर्ग संधि है, उसकी सारी शर्तों को पूरी कर रहा है। तो यहाँ पर पद बन जाएगा अपना दुर्व्यवहार। इसी प्रकार हमारे सामने उदाहरण है दू है प्लस आत्मा। तो दू है पद है वही सेम पद, दू है के अंदर अंत में रे आ चुका आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर और आगे आत्मा है, उस रे को हम आ के अंदर मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुरात्मा। इसी प्रकार हमारे सामने पद लिखा हुआ है नि है प्लस उपाय। तो यहाँ पर नि है पद है, इसके अंदर अंतिम स्वर के रूप में ई आया है, उसके बाद में आगे विसर्ग और विसर्ग के आगे ऊ आया है। तो हम इन रे को ऊ के अंदर मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा निरूपाय। निरूपाय पद बन जाएगा अपना। उसी प्रकार दू है प्लस गंध पद लिखा हुआ है। तो दू है जो पद है उसके अंत में ऊ यहाँ पर स्वर है, उसके आगे विसर्ग और विसर्ग के आगे तीसरा अक्षर कै वर्ग का गय आ चुका है। तो हम इस विसर्ग का रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्गंध। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है नी है प्लस झर। तो नी है पद है, इसके अंदर ई स्वर आया है, उसके बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च वर्ग का चौथा अक्षर झ आ चुका है। तो हम विसर्ग के स्थान पर रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा निर्झर। उसी प्रकार दू है प्लस नीति पद है हमारे सामने। तो दू है के अंदर ऊ स्वर आया है, आगे विसर्ग है और विसर्ग का हम रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्नीति। उसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला पद है हमारा नी है प्लस जलम। तो यहाँ पर नी है पद के अंदर ई आया है, आगे विसर्ग है और आगे च वर्ग का तीसरा अक्षर जय आ चुका है। तो हम विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा निर्जलम। इसी प्रकार हमारे सामने दू है प्लस गुणम। तो दू है पद है हमारे सामने, उस दू है पद के अंदर ऊ है, आगे विसर्ग है, इस विसर्ग का हम रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्गुणम। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम तो हमारे सामने लिखा हुआ है दू है प्लस लभम। तो यहाँ पर दू है प्लस लभम पद है। तो दू है के अंदर ऊ आ चुका है, आगे विसर्ग है और आगे यरलव में से लय आ चुका है। तो हमें दू है पद है, विसर्ग है, उसका रय कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्लभम। इसी प्रकार नी है प्लस मलम। तो नी है पद है, इसके अंदर विसर्ग है और आगे मलम पद लिखा हुआ है, जो वर्गीय व्यंजन का अपना अंतिम जो व्यंजन है मैं तीसरा चौथा पांचवा जो व्यंजन है वो है पै वर्ग का। तो हम कर देंगे पीछे वाला जो विसर्ग है उसके स्थान पर रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा निर्मलम। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम धेनु पद है हमारे सामने। तो इसमें अंतिम स्वर के रूप में ऊ आया है, आगे विसर्ग और फिर आगे गच्छति पद लिखा हुआ है। तो धेनु जो अपना पद है उसके आगे विसर्ग लिखा हुआ है, उस विसर्ग का रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा धेनुर गच्छति। उसके बाद में है नी है प्लस आहार। तो नी है पद के अंदर विसर्ग आया है, आगे आहार है, तो हम इस विसर्ग का रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा निराहार। इसी प्रकार दू है प्लस वासना पद लिखा हुआ है। तो दू है अपना पद है, इसके आगे विसर्ग लिखा हुआ है, तो इसका रह कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुर्वासना।
इसी प्रकार नी है प्लस भय पद लिखा हुआ है, तो नी है के आगे विसर्ग लिखा हुआ है, उसका रे कर देंगे क्योंकि आगे पै वर्ग का चौथा अक्षर भय आ चुका है, तो अपना पद बन जाएगा निर्भय है। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है हमारा दू है प्लस आचार, तो दू है के अंदर ऊ स्वर है, उसके आगे विसर्ग फिर आ स्वर आ चुका है, तो हम रे को आ में मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा दुराचार। इसी प्रकार हमारा आगे वाला उदाहरण है, उस उदाहरण को हम देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है पुनः है प्लस अत्र। उदाहरण क्या लिखा हुआ है? पुनः है प्लस अत्र। तो यहाँ पर पुनः है जो पद है उसके अंदर ए आ चुका है, और ए के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ए और आ, ये उदाहरण है, ये उदाहरण यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ ए और आ को छोड़ करके स्वर संधि रुत्व विसर्ग संधि आती है, तो ए आ गया, इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण नहीं हो सकता। आगे वाला उदाहरण हम देखते हैं नी है प्लस यातय है, तो यहाँ पर नी है के अंदर ई आ चुका है स्वर के रूप में, आगे विसर्ग और विसर्ग के आगे यातय है पद लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर अपना पद बन जाएगा निर्यातय है। इसी प्रकार बही ही हमारे सामने पद लिखा हुआ है, इसके अंत में ई है, आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे पै वर्ग का पंचम वर्ण है मैं, तो हम यहाँ पर बही के आगे विसर्ग है, इस विसर्ग का रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा बहिर्मुख है। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है नी है प्लस उपमा, तो यहाँ पर नी है कि आगे विसर्ग लिखा हुआ है, पीछे ई स्वर है और आगे ऊ स्वर है, तो हम रे को ऊ में मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा निरूपमा। इसी प्रकार हमारे सामने नी है प्लस विघ्नम पद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नी है के अंत में आपको ई स्वर दिखाई दे रहा है, आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे वैस व्यंजन के रूप में है, तो हम यहाँ पर विसर्ग का रे कर देंगे तो अपना पद बन जाएगा निर्विघ्नम, निर्विघ्नम पद बन जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं नी है प्लस इक्षणम पद लिखा हुआ है हमारे सामने, तो यहाँ पर नी है के अंतर्गत ई स्वर आ चुका है, आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे ई स्वर है, तो हम इस विसर्ग का क्या कर देंगे रे बना देंगे और रे को ले जाकर के ई के साथ जोड़ देंगे तो अपना पद बन जाएगा निरीक्षणम, पद हो गया अपना निरीक्षणम। इसी प्रकार आगे वाला अपना अंतिम पद है वो क्या है मुनि ही प्लस अयम, तो मुनि ही पद है, उसके अंदर हम देख रहे हैं तो अंतिम स्वर के रूप में ई है और ई के आगे विसर्ग आ चुका है और विसर्ग के बाद में ए स्वर आया है, तो हमें यहाँ पर विसर्ग का क्या कर देना रे कर देना है, तो अपना पद बन जाएगा और रे करके रे के अंदर ए को मिला देंगे तो पूरा रे हो जाएगा, तो पद अपना हो जाएगा मुनि रयम, मुनि रयम ऐसा पद हमारा बन जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने रुत्व विसर्ग संधि को देखा है, तो उम्मीद है आपको ये रुत्व विसर्ग संधि समझ में आई होगी। एक बार इसकी जो हेडिंग जिसको कहते हैं या परिभाषा जिसको कहते हैं उसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इस परिभाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार थोड़ा सा गौर से समझ लेना है, तभी आगे की कार्रवाई है वो पूरी कर पाओगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि यदि प्रथम पद के विसर्ग से, यानी प्रथम पद में क्या होना चाहिए विसर्ग, और विसर्ग से क्या होना चाहिए कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग के पूर्व पद में ए आ के अलावा, यानी ए और आ को छोड़ करके इसके अलावा और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य व र ल है वर्ण और विसर्ग के स्थान, तो आपको क्या करना है य व र ल है और साथ में स्वर भी होना चाहिए प्लस के बाद में हो सकता है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रह कर देना है, उसी को हम रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।